Morning students, welcome to online classes of CG Public School. Student, today I will teach you English Literature chapter 3 The Luncheon. It means दोपहर का खाना या फिर एक डेट कह सकते हैं। इसमें जो नरेटर है वो अपनी स्टोरी लिखी हुई है, उसने वो एक राइटर है। ये चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी कि उसे एक लड़की मिलने आ रही है जो कि फोयट्स रेस्टोरेंट में उसको मिलने वाली है। फोयट रेस्टोरेंट बहुत ही एक्सपेंसिव है और काफ़ी महंगा रेस्टोरेंट है जहाँ पर मिनिस्टर्स खाना खाने आते हैं। तो उस लड़की ने उसको वहीं पर लंच के लिए इनवाइट किया है और अब वो वहीं पर मिलने वाले हैं। जब वो वहाँ पर मिले हैं तो जैसे ही उसके हाथ में मेन्यू कार्ड आता है किसके, जो नरेटर है, तो वो उस मेन्यू कार्ड को देखकर दंग रह जाता। उसमें काफ़ी महंगी डिश थी। अब आगे देखते हैं। और लड़की उस मेन्यू कार्ड को आने से पहले ही साफ़ कर देती है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाती हूँ, मैं सिर्फ एक ही चीज़ खाती हूँ लंच में। तो इस तरह से जो नरेटर है उसको थोड़ा सा दिल में तसल्ली मिल जाती है, उसको थोड़ा सा खुशी मिल जाती है कि चलो एक ही चीज़ से काम हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, चलिए देखते हैं। अब जब नरेटर ने ये बात सुनी कि वो तो सिर्फ एक ही चीज़ खाती है, वो सोच रहा है कि कोई बात नहीं है, ये तो एक ही चीज़ खाएगी। आज के टाइम पे लोग एक चीज़ से कहाँ पेट भर पाता है, वो तो बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। तो अब उसने जैसे ही फर्स्ट चीज़ उसने मंगाई कैवियर एक टाइप की डिश होती है। उस लड़की ने कैवियर डिश को ऑर्डर किया है। सबसे पहले जो नरेटर था उसने उसको देखकर, मेन्यू को देखकर एक डिश बोली कि हाँ मुझे एक सैलमन जो है वो डिश चाहिए। अब उस डिश का ऑर्डर उसने कर दिया। अब उसके साथ और कुछ खाने के लिए उसने पूछा तो उसने कैवियर का ऑर्डर कर दिया लड़की ने कि उसके साथ मुझे थोड़ा सा कैवियर चाहिए, यानी कि फ़िश होती है एक तरह की वो चाहिए, वो मैं लेने से मना नहीं कर सकती। अब जब लड़की ने कैवियर का ऑर्डर दे दिया तो अब तो जो नरेटर था उसका जो दिल था वो बिल्कुल बैठा जा रहा था और वो सोच रहा था कि मैं कैवियर को कैसे अफोर्ड करूँगा, यानी कि इसके पैसे कैसे दूँगा। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो नरेटर है वो काफ़ी ज़्यादा कमाता नहीं है, वो जितना कमाता है उसका खर्च लायक ही कमा पाता है। अब उसका दिल बहुत ही बैठा जा रहा है, लेकिन फिर वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है कि अब वो बोलेगा तो जो लड़की है उसकी तारीफ़ कर रही है, उसका जो उसने जो लिखी हैं बुक्स वो सब बेकार हो जाएगा सब कुछ। फिर उसने अब उस लड़की ने कहा अपने लिए भी कुछ ऑर्डर कर लो। तो वो एक बहुत ही सस्ती सी डिश है जो कि मटन चॉप है, उसको ऑर्डर कर देता है। अब वो लड़की कहती है तुम ज़्यादा होशियार नहीं हो खाना चूज़ करने के मामले में, तुम तो मतलब एक ही साथ में इतनी हैवी चीज़ ले लेते हो और फिर तुम इसको खा के इतना काम कैसे कर सकते हो। तुम तो इतनी हैवी चीज़ खाकर मतलब आपका पेट बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा। अब इस तरह से बोल के कहती है कि अब चलिए कुछ पीने के लिए भी ऑर्डर कर देते हैं। अब वो कुछ पीने के लिए मंगाते हैं। अब लड़का जो होता है वो बोलता है कि मैं, जब लड़की बोलती है कि मैं लंच में कुछ ज़्यादा कुछ पीना पसंद नहीं करती हूँ और neither do I answered promptly, और मैंने भी बिना टाइम वेस्ट किए उसको ये आंसर दे दिया कि हाँ मैं भी कुछ भी पीना पसंद नहीं करता हूँ। अब उसके बाद लड़की धीरे धीरे से बोलती है कि थोड़ी सी वाइट वाइन होती इसके साथ तो ज़्यादा अच्छा था। दीज फ्रेंच वाइट वाइन्स आर सो लाइट, और ये जो वाइन होती है ये बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है, ये ज़्यादा हैवी नहीं होती है। और
इससे खाना जो है वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अब लड़के से पूछती है व्हाट वुड यू लाइक, तुम क्या पसंद करोगे? अब तो बेचारा बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है और फिर वो लड़की इस तरह से बोल के और अपने फेस पे बड़ी सी स्माइल दे देती है अपने टीथ दिखा के। माई डॉक्टर वॉन्ट लेट मी ड्रिंक एनीथिंग बट कैंपेन। मेरे डॉक्टर ने मुझे, लड़की बोलती है, मुझे वैसे ड्रिंक करने की मना की हुई है लेकिन कैंपेन की मना नहीं की। आई फैंसी आई टर्न अ ट्रिपल पेल। और तभी मैंने आधी बोतल का ऑर्डर दे दिया। Mentioned casually that my doctor had absolutely forbidden me to drink campaign। लेकिन मेरे डॉक्टर ने ये सब पीने से बिल्कुल मना किया है। अब लड़की बोल रही है कि लेकिन तुम क्या पीना चाहोगे? अब लड़का बोलता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ पानी ही पीना चाहूँगा, ओनली वाटर। अब वो लड़की जो है सारा कैवियर खा जाती है, सैलमन भी खा जाती है और लगातार बात करती रहती है, लिटरेचर को लेके, म्यूज़िक को लेके कंटिन्यू बात करती रहती है। लेकिन मैं तो सिर्फ बिल के ही बारे में सोच रहा था, यानी कि राइटर जो वो सिर्फ बिल के बारे में सोच रहा है पूरे टाइम, और लड़की खाने में बिज़ी है। लेकिन बार बार क्या कह रही है, मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ खाती हूँ, एक के अलावा दूसरी चीज़ नहीं खाती हूँ। अब जैसे ही मेरा मटन चॉप मेरे पास आता है मैं उसको ले लेता हूँ, उसको लेना शुरू करता हूँ। आई सी द क्वाइट यू आर नो। मैंने देखा तुम्हें तो बहुत ज़्यादा हैवी लंच करने की आदत है। मैं श्योर हूँ कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी मिस्टेक है। वाई डोंट यू फॉलो माई एग्ज़ाम्पल। तुम क्यों मेरी तरह एग्ज़ाम्पल फॉलो नहीं करते हो? मुझे नहीं देख सकते हो कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ खा रही हूँ? आई एम श्योर यू हैड फील एवर सो मच बेटर फॉर इट। और मुझे आशा है कि तुम ये सब मेरी तरह करने के बाद बहुत अच्छा फील करोगे। आई एम ओनली गोइंग टू ईट वन थिंग। मैं सिर्फ एक ही चीज़ खाने जा रही हूँ। आई सेड एज द वेटर कम अगेन विद द बिल फॉर फेयर। और मैंने जब जो वेटर है दोबारा से मेन्यू कार्ड को लेकर आया तो ये वाली बात कही कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ खाने जा रही हूँ। और फिर से जब वेटर आने लगा तो उस लड़की ने कुछ बोलने के लिए, यानी कि वेटर को कुछ ऑर्डर देने के लिए सर अपना ऊपर किया। नो नो, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंच। नहीं, अब मैं कुछ भी लंच में नहीं खाऊंगी। जस्ट ए बाइट, एक भी टुकड़ा नहीं खाऊंगी। अब मैं इससे ज़्यादा बिल्कुल खा ही नहीं सकती। और बात करती जा रही है और ये सब बोलती जा रही है। अब वो कह रही है कि अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाऊंगी, सिर्फ थोड़ा सा एग फेरस होता है, एक डिश होती है जो कि ग्रीन वेजिटेबल से बनी हुई होती है, वो खाऊंगी। आई शुड बी सॉरी टू लीव पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ देम। मुझे बहुत दुख होगा यदि मैं वो सब खाए बिना पेरिस से वापस चली गई तो। मेरा दिल बिल्कुल बैठा जा रहा था और मैंने एग फेरस को काफ़ी दुकानों में देखा था और देखा था कि वो बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है, और उसके बारे में सोच कर ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है। मैडम वांट्स टू नो इफ़ यू हैव एनी ऑफ दोज गेंट एग फेरस, आई आस्क्ड द वेटर। अब मैंने वेटर से कहा कि वेटर, क्या तुम्हारी दुकान पर कोई तुम्हारे रेस्टोरेंट में कोई एग फेरस है डिश, यानी कि तो मैम उसे खाना चाहती हैं। तो आगे की मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।